सावधान हो जाइए, जीवन बहुत थोड़ा है, समय बहुत कम है, मृत्यु निकट है। ये मत सोचिए कि 200, 500, 1000 साल जीना, कभी भी किसी के जीवन में मृत्यु आ सकती है। लेकिन ऐसा काम करिए कि अगर 10 साल भी, 5 साल भी, 2 साल, 1 दिन भी जीना पड़े, एक दिन आपको अमर बना दे। एक एक क्षण को आप सोचिए कि क्या हम इसको महत्वपूर्ण बना रहे हैं। हमारा कितनी सांसें निकल जा रही है, हम ध्यान ही नहीं देते। कितना दिन हमारा निकल जा रहा है, ये ही दुनियादारी में हम कुछ सदुपयोग नहीं करते। आप कुछ सामान खरीद कर लाते हैं, बर्बाद हो जाता है, आप चिंता करते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। आपकी श्वासें बर्बाद हो रही है, कभी चिंता हुई आपको? आपका एक एक दिन खराब जा रहा है, कभी आपने चिंता किया? बिना सेवा, बिना भक्ति, बिना धर्म के आपका प्रतिदिन गुजरता चला जा रहा है। सिर्फ दुनियादारी में मन लग रहा है। धन कैसे जोड़ा जाए, इसके पीछे सारी शक्ति हम लगा देते, लेकिन धर्म कैसे जोड़ा जाए, इस पर हमारा कोई ख्याल नहीं होता। सत्य के रास्ते पर हम कैसे चलें, इस पर हमारा कभी चिंतन नहीं होता। भक्ति का जीवन हम कैसे जिएं, इस पर हमारा कभी ख्याल नहीं होता। जो हमें सदा शांति दे सकता है, जो हमें सदा सुंदर जीवन दे सकता है, इन सूत्रों पर हम विचार ही नहीं करते, इन सूत्रों पर हम ख्याल ही नहीं करते। ये जीवन मिला है प्रेम से जीने के लिए। एक घर में है, 5 लोग हैं, प्यार से रहे। कोई अगर आपके साथ गलत व्यवहार किया, क्या कर लेगा? अगर कर दिया, हाथ जोड़ के किनारे हो जाइए, नफरत मत पालिए, प्यार से जीवन बिताइए। महाभारत नहीं, रामायण उतारिए जीवन में। महाभारत और रामायण में यही तो फर्क है। कौरवों ने कहा सुई के नख के बराबर भूमि नहीं देंगे, पांडवों ने कहा हम सब छीन लेंगे, और छीन लिया। अंत में क्या हुआ? पांडवों को भी हिमालय में जाके गलना पड़ा। लेकिन राम जी के साथ क्या हुआ? माता कैकेयी ने कहा 14 वर्ष का जंगल, और वो भी राजसी वस्त्रों का त्याग करना होगा, नंगे पैर चलना होगा, भोजन का त्याग करना होगा, सिर्फ कंदमूल खाना होगा। राम जी ने क्या कहा? लड़ाई किया, हाथ जोड़ के स्वीकार कर लिया कि माता जो आज्ञा। सौतेली माँ थी कैकेयी, राम जी ने मान लिया। आज अपनी माँ कहती है बेटा एक गिलास पानी लाओ, बेटा चमक के निकल जाता है, अपने से पी लो, हमको समय नहीं। हम कैसे कहते हैं कि राम का देश? सिर्फ राम का नाम जुबान पर चलता है, राम का काम नहीं चलता। सिर्फ रामायण लोग पाठ करते हैं, रामायण को जीवन में उतारते नहीं। जिस दिन राम का काम लोगों के जीवन में उतर जाएगा, ये देश ऐसे ही स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन आज लड़ाइयाँ चलती है, झगड़े चलते हैं, जुबान पर सिर्फ राम का नाम चलता है। सच तो यह है कि राम का नाम लेके लोग पान खाते हैं, राम का नाम लेके जुआ खेलते हैं। मुख पर राम नाम चलता है, आदमी विचार करता है। मुख पर राम नाम चलता है, आदमी जुआ ताश खेलता है। मुख पर राम नाम चलता है, आदमी बकरा काटता है, मछली खाता है। यानी नाम राम का ले रहे हैं, काम रावण का कर रहे हैं। कितना दुर्भाग्य की बात है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने जीवन को ऐसा बनाइए, रामायण उतारिए घर में, महाभारत मत उतरने दीजिए। जिस दिन रामायण उतर आएगा, उस दिन प्रेम जागृत हो जाएगा, घर मंदिर बन जाएगा, घर स्वर्ग बन जाएगा। फिर आपको लगेगा कि जो गांव के बाहर मंदिर है, वही मंदिर हमारा घर भी हो गया। फिर बाहर के मंदिर में तो आपने कभी कभी जाना है, पर घर का जो आपका मंदिर है, आप प्रतिदिन महसूस करेंगे कि मेरे पिताजी ही इस मंदिर के देवता हैं, माँ ही देवी, बच्चे ही नंद गोपाल। फिर आपको हर दिन मंदिर का लाभ मिलेगा। फिर हर दिन आप मंदिर की मर्यादा रखेंगे। बाहर के मंदिर की मर्यादा तो आप रखते हैं कि जूते उतार कर जाते हैं, नशा किए रहते हैं तो कुल्ला करके जाते हैं। पर जो घर आपका सच में देवालय मंदिर है, वहाँ जूता पहने रसोई घर घुस जाते हैं, जो बाहर कचड़े से लेकर आए, पान खाए निकल जाते हैं, शराब पिए घुस जाते हैं, मांस मछली खाए घुस जाते हैं। उस घर की मर्यादा आप नहीं करते, उस मंदिर की मर्यादा नहीं करते। जहाँ माता पिता साक्षात निवास कर रहे हैं, आप उस माता पिता के चरणों में तीर्थ नहीं देखते हैं। वेद ने ऐसे नहीं कहा मातृदेवो भव पितृदेवो भव।
वेद ने ये नहीं कहा कि शिव देवता हैं या विष्णु देवता हैं या ब्रह्मा देवता हैं। वेद ने कहा माता देवता है, पिता देवता है। वेद ने साफ कहा माता पिता और गुरु ही असली देवता है। जो इनको मानता है वही जीवन में सुख शांति समृद्धि पाता है। जो इनका तिरस्कार करता है वो जीवन में कभी सुख चैन समृद्धि पा ही नहीं सकता। इसलिए मैंने कहा जीवन में सदैव जागृत होइए, सोचिए कि हमारे कर्म से किसी को दुख तो नहीं हो रहा, हमारा भाई हमारे वजह से दुखी तो नहीं है। अगर आप बहू हैं सोचिए कि मेरे व्यवहार से कहीं सास मां कष्ट में तो नहीं, और अगर आप सास हैं तो सोचिए आपके व्यवहार से आपकी बहू दुख में तो नहीं। अगर आप बड़े भाई हैं तो सोचिए मेरा छोटा भाई दुखी तो नहीं, छोटा है तो सोचिए बड़ा भाई दुखी तो नहीं। आप एक माँ हैं तो सोचिए आपके कर्म से आपके पुत्र के जीवन में कोई समस्या तो नहीं। अपने अपने कर्म को सुधार लीजिए, अपने अपने कर्म को पवित्र कर लीजिए और सोचिए कि जीवन तो थोड़ा है, क्यों अफरा तफरी करना, क्यों है तौबा करना, कुछ अच्छा कर लेना है, चल देना है। जीवन ऐसा बना लीजिए, ऐसा कर्म सुंदर बना लीजिए, पवित्र बना लीजिए कि आपको सदैव 24 घंटे सुख शांति समृद्धि महसूस होता रहे। और सच कहिए तो गुरु भगवान जो भी हैं, अगर आप उन्हें अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो उसका रास्ता भी यही है। राम जी ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर आप भगवान को भी पाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको मन को निर्मल करना होगा। अगर मन में कपट है, मन में छल है, मन में ईर्ष्या है, मन में नफरत है, किसी के लिए घृणा है, हिंसा है, तो भगवान आपको कभी नहीं मिलेंगे। फिर आप जितना मंदिर जाइए, फिर आप चाहे जितना पूजा करिए, वो व्यर्थ हो जाएगा। संत कहते हैं आप पूजा कर्म को ही बना लीजिए। हम करते क्या है, कर्म को कभी नहीं बदलते, अलग से जाके पूजा कराते हैं, अगरबत्ती घुमा लेते हैं, जल चढ़ा देते हैं, बेलपत्र चढ़ा लेते हैं और कर्म हमारा गंदा है। संत कहते हैं अपने कर्म को इतना पवित्र बना लीजिए कि आपका कर्म ही पूजा बन जाए। फिर आप अगर झाड़ू सड़क में भी लगाएंगे तो आपका सड़क में झाड़ू लगाना पूजा बन जाए। फिर आप किसी भिखारी को एक मुट्ठी अन्न दे देंगे तो उस भिखारी को एक मुट्ठी अन्न देना भी भगवान को भोग लगाना बन जाए। अगर आप ग्राहक को समान देंगे और पवित्र भाव से देंगे तो ग्राहक को समान देना भी पूजा बन सकता है। आप शौचालय साफ करेंगे पवित्र मन से तो शौचालय सफाई भी पूजा बन सकता है। संत कहते हैं कर्म को पूजा बना लीजिए, फिर आपका घर, आपका मंदिर, आपका शरीर आपका मंदिर बन जाएगा। फिर आप जो करेंगे पूजा बन जाएगा। अलग से आपको फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा। फिर आप मुख से जो मीठे शब्द बोलेंगे वही प्रार्थना बन जाएगा। इसलिए मैंने कहा ये जीवन बड़ा कीमती है, लेकिन कीमती कब है जब हम इससे कुछ अच्छा काम करते हैं, जब हम इससे कुछ बढ़िया काम करते हैं, कुछ धर्म का काम करते हैं, कुछ पुण्य का काम करते हैं। अगर इस शरीर से हम सिर्फ पाप करते चले जा रहे हैं, अगर इस शरीर से हम सिर्फ लोगों का दिल दुखाते चले जा रहे हैं, अगर इस शरीर से हम सिर्फ लोगों को दर्द देते चले जा रहे हैं, हिंसा करते चले जा रहे हैं, तो फिर ये शरीर बहुत दुर्भाग्य है कि मिल गया। कोई सौभाग्य नहीं, कोई भाग्य नहीं। इसलिए सब लोग सोचिए कि ये शरीर हम सबको मिला, इसका हम क्या उपयोग कर रहे हैं। जैसे जानवरों को शरीर मिला तो उनके पास तो कोई संभावना नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। उनको खाना है, बच्चे पैदा करना है, मर जाना है। इंसान को शरीर मिला, आपको हमको शरीर मिला, तो क्या उतना ही काम के लिए मिला? बिल्कुल नहीं।
इंसानों को शरीर, हम आपको शरीर इसलिए मिला कि हम धर्म का काम कर सकें, कि हम पुण्य का काम कर सकें, परमार्थ का काम कर सकें, इस शरीर से भवसागर पार हो सके। हम तो रोज नया भवसागर बनाते चले जा रहे हैं, हम तो रोज अपने जीवन में दाग लगाते चले जा रहे हैं। मनुष्य शरीर मिला था दाग छुड़ाने के लिए, हम तो दाग लगाए चले जा रहे हैं। कभी क्रोध का दाग लगा रहे हैं, कभी कामना का दाग लगा रहे हैं, कभी नफरत का दाग लगा रहे हैं, कभी घृणा का दाग लगा रहे हैं, कभी हिंसा का। इसमें हमें इन दागों को छुड़ाना है, इन दागों को मिटाना है, और इसके लिए गुरु संत की संगत आवश्यक है, सत्संग आवश्यक है।